लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपका इस बात पर फोकस होना चाहिए कि इस वक्त आपका, जैसे फ़र्ज़ करें क्लास 9 आपकी स्टार्ट होने वाली है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि क्लास 8 के आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और 9 के आप स्टूडेंट एक तरह से बन गए, जबकि अभी आपका 9 का रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन जुमला क्या है, मुस्तक़बिल का मुस्तक़बिल हाल में। आपको जो फ्यूचर है उसका भी जो फ्यूचर है, अगर वो आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने हाल को या अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जुमला किस हद तक सही है या गलत है। उसका जवाब बहुत आसान सा है। आपका जो मुस्तक़बिल है वो क्या है, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपका मुस्तक़बिल है मैट्रिक। उसका मुस्तक़बिल क्या होगा, आपकी कॉलेज लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि 9th के स्टूडेंट की हैसियत से मैट्रिक आपका है मुस्तक़बिल और उसका जो मुस्तक़बिल है वो है कॉलेज लाइफ। तो मुस्तक़बिल यानी कि मैट्रिक, उसका मुस्तक़बिल यानी कि कॉलेज लाइफ, वो है हाल के अंदर पोशीदा। अगर आप अपना हाल अच्छा बना लें, हाल से मुराद अपना प्रेजेंट, प्रेजेंट है आपकी क्लास 9। इस जुमले की खूबी क्या है, इस जुमले के अंदर मुस्तक़बिल आपका मैट्रिक आ गया, उसका जो मुस्तक़बिल है वो क्या आ गया, आपका इंटर आ गया, इनके कॉलेज लाइफ आ गई। मुस्तक़बिल मैट्रिक, उसका मुस्तक़बिल कॉलेज लाइफ, मुस्तक़बिल का मुस्तक़बिल हाल में है, इनके कौन सी क्लास में, क्लास 9th में। मुस्तक़बिल का मुस्तक़बिल हाल में, हाल है आपका 9th। अगर आप अपना हाल अच्छा बना लें तो ख़ुद ब खुद आपका मुस्तक़बिल अच्छा होगा, यानी कि मैट्रिक। और मैट्रिक अच्छा हो गया तो ख़ुद ब खुद आपका फ्यूचर क्या अच्छा होने वाला है, इंटर अच्छा होने वाला है, इनके कॉलेज लाइफ अच्छी होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल से बात हम प्रूफ करते हैं कि क्या बात सही है या गलत है। फ़र्ज़ करें आप क्लास 9 के स्टूडेंट की हैसियत से भरपूर मेहनत करें, ज़बरदस्त तैयारी करें, चीज़ों को याद करें और ये बात दिमाग में रखें कि आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है जब आप 9th का एग्ज़ाम देंगे। अगर आपने 9th में रहते हुए जान मार के पढ़ाई करी तो क्या इसका फ़ायदा सिर्फ आपको 9th में मिलेगा, 9th में भी मिलेगा और फ़ायदा आपको मैट्रिक में भी मिलेगा। और फ़ायदा सिर्फ मैट्रिक की हद तक कवर नहीं होगा, आगे भी पहुंचेगा। जैसे फ़र्ज़ करें 9th में आपने अपने टेंसेस स्ट्रॉन्ग कर लिए, एक्टिव पैसिव पक्का कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको महारत हासिल हो गई, तो इसका फ़ायदा सिर्फ 9th में नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको मैट्रिक में भी मिलेगा। जो फ़ायदा आपको मैट्रिक में मिलेगा तो उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर लाइफ में भी मिलेगा, इंशाल्लाह कॉलेज लाइफ में मिलेगा और आगे जब तक पढ़ते रहेंगे ये चीज़ें काम आएंगी। सारी बातों का खुलासा क्या है, खुलासा ये है कि अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाह रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का भी फ्यूचर, तो अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। हम में से अक्सरियत क्या गलती करती है, क्या मिस्टेक करती है, क्या गड़बड़ करती है, क्या अपने हाल का सोचती है, हाल का सोचती नहीं है, अपने या तो मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र करती है जो भी उसके हाथ में आया ही नहीं है, या अपने माजी को रोती रहती है, माजी में मैंने क्या कारनामे अंजाम दिए अच्छे या बुरे उसको सोचता रहता हूँ मैं। ये अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचता रहूँगा, यार फ्यूचर में ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। तो इसका मतलब वो मुस्तक़बिल याद रखिएगा आपके इख्तियार में नहीं होता, अनकंट्रोलेबल है। आपका फ्यूचर क्या होगा ना आपको पता ना मुझे पता। मेरा माजी मुझसे जो हो चुका सो हो चुका। शायर ने भी क्या खूब कहा है, याद माजी अज़ाब यारब, याद माजी अज़ाब यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। शायर क्या कह रहा है कि जो पुराना आपका माजी है वो क्या हो जाए, अल्लाह ताला से वो दुआ मांग रहा है, छीन ले मुझसे मेरा हाफ़ज़ा। क्यों, क्योंकि याद माजी अज़ाब यारब, उस शायर के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त आपका अच्छा हो जाए और उसका भी फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो फोकस करना है आपको प्रेजेंट पर। जितना अच्छा आपका प्रेजेंट होगा खुद ब खुद याद रखिएगा आपका मुस्तक़बिल इंशाल्लाह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहते हुए अपने वक्त को बर्बाद करेंगे खुदा ना ख्वास्ता, तो उसका असर सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं पड़ेगा, फ्यूचर पे भी पड़ेगा और आगे उसके फ्यूचर पे भी पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करें एक बंदा आज की तारीख में सिगरेट पीना शुरू करे, तो क्या आपके ख्याल में सिगरेट उसके प्रेजेंट को बर्बाद कर रही है, सर उसके फ्यूचर को भी बर्बाद करेगी। और उसका जो फ्यूचर होगा कार्डियोवैस्कुलर होगा, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होगा, हार्ट स्पेशलिस्ट उसको देख रहे होंगे। लेकिन अगर वो अपने हाल को अच्छा बनाए, ऐसी चीज़ें ना खाए जो उसकी सेहत के लिए मुज़िर हैं, तो इसका मतलब वो उसका प्रेजेंट भी अच्छा, फ्यूचर भी अच्छा और फ्यूचर का फ्यूचर भी अच्छा। और अगर फ़र्ज़ करें हम पढ़ाई लिखाई से हवाले से ये बात करें, तो क्या आप इस बात को कह सकते हैं जी सर कि अगर आप जी बोले हाल में पढ़ाई ना करें तो उसका असर हाल के रिज़ल्ट पे भी पूरा पड़ेगा, जो आपका मुस्तक़बिल हो जाएगा। जो 9th का आपका पेपर होगा वो आपका इस वक्त मुस्तक़बिल है और उसका असर मैट्रिक पे भी पड़ेगा और उसका असर मैट्रिक के बाद भी पड़ेगा। मामला पॉजिटिव सोचें, अगर आपने अच्छा पढ़ा, अगर आपने मेहनत की, आपने जान मारी, रोज़ के 6 से 8 घंटे पढ़ा,
याद रखिएगा 9 के स्टूडेंट की हैसियत से 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इतना पढ़ा तो यकीन करें इसका बेनिफिट फ़ायदा सिर्फ 9th में नहीं मिलेगा, आने वाले आपका मैट्रिक में भी और मैट्रिक के बाद की जो लाइफ है उसमें भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। सारी बातों का खुलासा क्या है कि अपने मुस्तक़बिल को अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो लाजमी है कि अपने हाल के ऊपर फोकस करें, अपने हाल के ऊपर तवज्जो दें और अपने हाल को बेहतर से बेहतर बनाएं। हम लोग गलती क्या करते हैं, या तो अपने माजी को रो रहे होते हैं, यार माजी में मैंने ये किया, यार माजी में मैं फला चीज़ हासिल नहीं कर सका, यार माजी में मुझे नाकामी हासिल हुई, माजी में मेरा टूर्नामेंट में मैं टीम हार गई थी, रो रहा हूँ माजी को, वो माजी आपका वापस नहीं आ सकता। या मुस्तक़बिल के बारे में सुहाने ख्वाब बुनना शुरू कर दिया, मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँगा तो मुस्तक़बिल में अमेरिका में जो है ना डॉलर कमाऊँगा। अबे डॉलर कमाओगे या पौंड कमाओगे वो मसला है बात का, अभी के ऊपर तो फोकस करो। आपका आज अच्छा हो गया तो खुद ब खुद इंशाल्लाह कल अच्छा होगा, और अगर कल अच्छा हो गया तो उसका भी कल इंशाल्लाह अच्छा होगा। हम लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, अपने माजी को या तो रो रहे होते हैं जो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि माजी जो है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। असल लफ्ज़ मुझे अनकंट्रोलेबल फ्यूचर के लिए यूज़ करना चाहिए। आपका फ्यूचर अनकंट्रोलेबल है। क्यों? आपको पता ही नहीं है मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं है मुस्तक़बिल में आपकी लाइफ हैवी है नहीं है, मेरी लाइफ हैवी है नहीं है, क्योंकि आने वाला पल ना आपके इख्तियार में ना मेरे इख्तियार में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन जो वक्त गुजर चुका उसके बारे में भी मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन जो वक्त इस वक्त मौजूद है, इस वक्त जो रात का 12 बज रहा है, रात का 12 जो बज रहा है, ये मेरे वक्त इख्तियार में है। अगर मैं अपने इस वक्त को बेहतर बना लूँ तो इस वक्त को बेहतर बनाने की वजह से क्या होगा, मुस्तक़बिल अच्छा खुद ब खुद इंशाल्लाह अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और उसका जो मुस्तक़बिल है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि अपने हाल के ऊपर फोकस करूं, और जितना ज़्यादा तवज्जो मैं अपने हाल पे मरकूज़ करूंगा उतना ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और जितनी कम तवज्जो मेरे हाल पे होगी तो मेरा आने वाला जो वक्त है, जो इस वक्त मुस्तक़बिल है, जब वो वक्त आएगा तो वो जब हाल बनेगा, इस वक्त मेरा मुस्तक़बिल जो कुछ भी है, जब वो मुस्तक़बिल मुझे मिला और मेरी तैयारी पीछे नहीं थी, तो वो मुस्तक़बिल जब मेरा हाल बनेगा तो वो मेरा हाल ऐसा बनेगा कि वो बेहाल होगा, क्योंकि मैंने तैयारी अभी नहीं की। नतीजे के तौर पे क्या होगा, मेरा जो मुस्तक़बिल है वो मेरा मुस्तक़बिल अच्छा खुदा न ख्वास्ता नहीं होगा, क्योंकि मैंने हाल पे कोई काम ही नहीं किया, हाल में कोई वर्किंग ही नहीं की। रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जब वो मुस्तक़बिल एक्चुअल में आएगा, आसान अल्फाज में मेरा मुस्तक़बिल जब एक्चुअल में हाल बनेगा, मेरे अल्फाज में तवज्जो है, मेरा मुस्तक़बिल जब एक्चुअल में हकीकतन हाल बन जाएगा तो वो हाल मेरा अच्छा नहीं होगा, और वो हाल मेरे माजी की ख़राबियों में मज़ीद ख़राबी का सबब बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस वक्त कोई वर्किंग नहीं की। मेरा आइंदा आने वाला जो महीना है, आइंदा आने वाला जो साल है, वो खुद ब खुद ख़राबी की तरफ जाएगा। खुदा न ख़ास्ता ख़राबी की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने हाल पे फोकस नहीं किया। मुझे चाहिए अपने हाल पे फोकस करूं ताकि आइंदा मेरा कल अच्छा हो जाए। और अगर आपने अभी तवज्जो नहीं दी तो आइंदा आने वाला कल आपका अच्छा नहीं होगा। कल जब अच्छा नहीं होगा तो उसका कल भी अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 + 2 4 की तरह ये इक्वेशन बन रही है कि अगर आप मेहनत करेंगे अभी तो उसका फल आपको इंशाल्लाह मिलेगा, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अपने स्टूडेंट से मैं जुमला कहता हूँ, वो जुमला आपसे भी कह देता हूँ, वो क्या कि फिर फल तो दूर की चीज़, फल के छिलके भी नहीं मिलेंगे, फल के अंदर गुठली होती है वो भी नहीं मिलेगी। अगर आपको मीठा और अच्छा फल चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बढ़िया मीठा फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड, उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप मेरी बात से एग्री करेंगे और उसके ऊपर फोकस करते हुए मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। एग्री? वादा? पक्का वादा? वेरी गुड।